प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन। वचन तथा उसके भेद, वचन को पहचानना। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोते बैठे। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्द तोता व लड़का बता रहे हैं कि वे संख्या में एक हैं, और तोते व लड़के शब्दों से पता चलता है कि वे अनेक हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाता है। वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, केला, माला, रुपया। प्लूरल शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, केले, मालाएं, रुपये आदि। वचन को पहचानना। वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया के रूप से की जा सकती है। जैसे एक वचन पंखा चल रहा है, बहुवचन पंखे चल रहे हैं। लड़की झूल रही है, लड़कियां झूल रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वचन बदलने पर पंखा से पंखे और रहा है से रहे हैं हो गया है। इसी तरह लड़की से लड़कियां हुआ तो रही है रही है में बदल गया। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे पक्षी, आदमी, पेड़, हाथ, मंदिर, घर आदि। ऐसे शब्दों के वचन क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। मंदिर खुला है, मंदिर खुले हैं। हाथ गंदा है, हाथ गंदे। कई बार वाक्यों में प्रयोग करते हुए कुछ संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे घर के सामने मैदान है, घरों के सामने मैदान है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, पानी, भीड़, सभा, सोना, चांदी, धरती, दया, प्यार आदि। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, आंसू, लोग आदि। आदरणीय व सम्माननीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नाना जी बूढ़े हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि स्वप्न देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। पंखा पंखे, छाता छाते, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े। अंत में ए जोड़कर। माला मालाएं, दिशा दिशाएं, लता लताएं, माता माताएं। अंत में आए ए को ए में बदलकर। रात रातें, बहन बहनें, मेज मेजें, आंख आंखें। अंत में आए ई को इया में बदलकर। घंटी घंटियां, तितली तितलियां, नदी नदियां, मिठाई मिठाइयां। अंत में आए आ को इया में बदलकर। जैसे डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। अंत में ऊ और औ आने पर ए जोड़कर। वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं, गो गोएं। यह भी जाने कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में आती हैं, जैसे अकबर, नेहरू, बुढ़ापा, चांदी आदि। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते। एक वचन अर्थात एक, बहुवचन अर्थात एक से अधिक। वचन की पहचान संज्ञा और क्रिया शब्दों के रूप से की जाती। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में और कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदरणीय तथा सम्माननीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।